आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रबोध कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक गुरुओं से की अपने अनुयायियों तक वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को अपनाने का संदेश पहुंचाने की अपील। पेंशनधारियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कर्मचारी भविष्य संगठन दे रहा है कई विकल्प। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, राज्य सरकार किसानों के कल्याण और समस्याओं के समाधान के लिए उठा रही है प्रभावी कदम। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आ रही है निरंतर कमी। कोविड से ठीक होने वालों की दर हुई 94% से अधिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पाली जिले में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल आध्यात्मिक आभा का वर्ष है और प्रेरणा देने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात की धरती दो वल्लभों की जननी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रतिमा विश्व के लिए शांति और अहिंसा की प्रेरणा का स्रोत बनेगी। संतजन भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। मुझे विश्वास है कि स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। श्री मोदी ने कहा कि आचार्य वल्लभ ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कई राज्यों में कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन संस्थाओं का ऋणी है। श्री मोदी ने संतों और महात्माओं से आग्रह किया कि वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को अधिक महत्व देने के संदेश को अपने अनुयायियों तक पहुंचाएं। आज 21वीं सदी में मैं आचार्यों से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, कथाकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, भक्ति आंदोलन ने ताकत दी, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम भी हमारे संतों, महंतों, आचार्यों का है। आप जहां भी जाएं, जहां भी बोले, अपने शिष्य हो या संतजन हो, आपके मुंह से लगातार ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए। और वो संदेश है वोकल फॉर लोकल। प्रधानमंत्री ने कहा कि संतों और महात्माओं ने स्वाधीनता आंदोलन को सुदृढ़ करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने विश्व को हमेशा मानवता, शांति, अहिंसा और भाईचारे का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि यही वो संदेश है जिसकी प्रेरणा भारत विश्व को देता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी के लिए विश्व आज एक बार फिर भारत की ओर देख रहा है। 151 इंच ऊंची ये प्रतिमा अष्टधातु से बनी है, जिसमें मुख्य रूप से तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इसे राजस्थान के पाली में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में स्थापित की गई शांति प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी के कारण ईपीएस पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उनके आवास पर या उसके निकट मुहैया कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इन सभी माध्यमों और एजेंसियों के माध्यम से जमा कराए जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध होंगे। इसके अलावा इसे संगठन के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 117 जिला कार्यालयों, पेंशन वितरक बैंक की शाखाओं, नजदीक के डाकघरों और देश भर में 3,65,000 सामान्य सेवा केंद्रों में भी जमा किया जा सकता है। इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशन भोगियों को उनके घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की शुरुआत की है।
कर्मचारी भविष्य निधि कोष के पेंशनभोगी इस सेवा के लिए सामान्य शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं। नजदीक के डाकघर से पोस्टमैन उनके घर जाएगा और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी करेगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार संगठन के पेंशनभोगी अब अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष के दौरान कभी भी ये प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। ये 1 साल तक वैध होगा। जिन पेंशन भोगियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर 2020 में जारी किया गया है, उन्हें 1 साल पूरा होने तक जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। श्री शाही कल महोबा के जैतपुर विकासखंड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद महोबा जिले के करीब 46,500 किसानों के 263 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बुंदेलखंड के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को 10-10 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराई गई, जिससे उन्नतिशील बीजों का उत्पादन हो सके। कृषि मंत्री श्री शाही ने कहा कि खेती से ज्यादा लाभ लेने और पैदावार बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। इस सिलसिले में केंद्र सरकार किसानों को अनुदान एफपीओ और 10 लाख किसान समूह बनाकर तकनीक से जोड़ने का प्रयास कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का अनुपालन 1 महीने के अंदर करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने सरकार के इस फैसले के अनुपालन के लिए डिजिटल माध्यम के जरिए समाचारों और नवीनतम घटनाक्रम के सुचारू संचार और अपलोडिंग करने वाली पात्र कंपनियों की सुविधा के लिए कल सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इस क्षेत्र में सरकार की स्वीकृति से 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। 26% से कम विदेशी निवेश वाली कंपनियां कल से 1 महीने के अंदर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस बारे में जानकारी दे सकती हैं। मंत्रालय ने कहा कि जिन कंपनियों में 26% से अधिक विदेशी निवेश किया गया है, उन्हें भी कल से 1 महीने के अंदर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इसी तरह का ब्यौरा देना होगा। नोटिस में यह भी कहा गया है कि जो कंपनियां देश में नया विदेशी निवेश लाना चाहती हैं, उन्हें उद्योग तथा आंतरिक व्यापार विभाग के विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लगे प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में कोरोना संक्रमण के कुछ मामले बढ़े हैं, इसलिए उन जिलों में विशेष सावधानी बरती जा रही है। श्री सहगल कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में टेस्टिंग की रफ्तार पूर्ववत रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द संक्रमण की पहचान की जा सके। इसके अलावा लक्षित समूहों की भी जांच निरंतर की जा रही है और कोविड अस्पतालों में समुचित व्यवस्था है। प्रदेश में अब तक कुल 1,71,22,647 सैंपल की जांच की जा चुकी है। इसके अलावा कुल 4,82,854 लोग कोविड-19 से ठीक होकर पूर्ण उपचारित हो चुके हैं। कोविड से ठीक होने वालों की दर 94.15% हो गई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर में और सुधार हुआ है और ये 93.27% हो गई है। पिछले 36 घंटों के दौरान 43,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 82,49,000 से अधिक रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में कोरोना रोगियों की कुल संख्या 4,65,000 है। सर्दी के मौसम की शुरुआत पर कल सवेरे केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित थे। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ में बर्फबारी हुई। भगवान केदारनाथ की उत्सव मूर्ति को ऊखी मठ लाया गया है। शीतकाल के प्रारंभ पर कल यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए। शीतकालीन पूजा के लिए मां गंगा की डोली मुखबा लाई गई। सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मधुबेनिया कस्बे के पास कल सुबह एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई, जिससे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया गया। कार सवार कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के रक्सौल गांव के निवासी थे, जो बिहार राज्य के मैरवा जा रहे थे। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक गुरुओं से की अपने अनुयायियों तक
वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को अपनाने का संदेश पहुंचाने की अपील। पेंशनधारियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दे रहा है कई विकल्प। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, राज्य सरकार किसानों के कल्याण और समस्याओं के समाधान के लिए उठा रही है प्रभावी कदम और प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आ रही है निरंतर कमी। कोविड से ठीक होने वालों की दर हुई 94% से अधिक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।